मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने अगली 2 वीडियो में पाठ के थोड़े थोड़े भाग देखे। बाकी लेसन देखते हैं। देखने से पहले आगे की कुछ बात कर ले तो हामिद मेले में जाने के लिए यानी कि ईदगाह में जाने के लिए सबसे बड़ा खुश है। उसके पास पैसे नहीं हैं, पैर में जूते नहीं हैं, सर की टोपी का गोटा काला हो गया है, फिर भी वह बहुत खुश है। तो यहाँ हामिद की गरीबाई दिखाई है और उसके साथ वह अपनी इच्छाओं का दहन कर देता है। मेले में जाने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, पर हामिद एक ऐसा लड़का है जो खिलौने के लिए, खाने के लिए या किसी और के लिए भी तैयार नहीं है। पर मिठाई वाले की दुकान ख़त्म होने के बाद जब लोहे की दुकान शुरू होती है तो वह वहाँ रुक जाता है और वहाँ उसकी दादी को वह याद करता है। वह दादी जो उन्हें हाथ जलाकर भी रोटी खिलाती है, वह दादी जो उनके पास पैसे नहीं थे फिर भी कुछ न कुछ यहाँ आने के लिए उसे देती है। वह दादी जो त्योहार को भी निगोड़ा कहती है, अभागा कहती है, उस दादी की उन्हें याद आती है और दादी के लिए सिर्फ चिमटा लेता है। तो आगे देखते हैं कि चिमटे के लिए, दादी के लिए जो चिमटा लिया है उसके लिए वो क्या सोचता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। लड़कों के लिए कुछ खिलौने या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जो लड़के ले सके। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीजें ही हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अब उसने जो नहीं लिया है, जहां उसकी लेने की इच्छा है फिर भी वह अपनी इच्छाओं का दहन कर रहा है। उसके बारे में वह कुछ अलग सोच रहा है और कहता है कि व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता। इसकी ये सोच सच में सही है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है।
हम कुछ नई चीज़ लाते हैं तो नई चीज़ हम कुछ घंटे या कुछ दिन साथ में लेकर घूमते रहते हैं या उसके साथ रहते हैं, पर जब वो पुरानी हो जाती है तो हम उसके सामने देखते भी नहीं हैं। वह किस कोने में पड़ा है वो भी हमें पता नहीं होता है। तो हामिद अपने इस सोच से अपनी इच्छाओं को दबा देता है, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। आग यानी अंगारे। उस अंगारे से दूसरा चूल्हा जला सकते हैं। या फिर मुसलमान लोगों में धूप करने की आदत होती है, वो लोग करते हैं धूप। तो धूप करने के लिए भी अंगारा लेते हैं और अंगारे के अंदर धूप डालकर फिर पूरे सारे घर में घुमाते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। अम्मा के लिए भी क्या अच्छी सोच है इसकी कि अम्मा को टाइम नहीं है, समय नहीं है बाहर जाने का, एक चिमटा लाने का, और वैसे भी हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील यानी पाँव। पाँव आने जहाँ पर सब लोगों के लिए सार्वजनिक पानी पीने की जगह होती है। वो मुसलमान लोगों में ऐसे बड़े बड़े जो त्योहार आते हैं तो वहाँ कुछ कुछ दूरी पर ऐसे स्थल बनाए जाते हैं जहाँ बड़ा सा टेबल रखते हैं और टेबल के ऊपर कहीं पर शरबत, कहीं पर छाछ, कहीं पर पानी, मोस्ट ऑफ तो शरबत होता है, तो वैसा रखा जाता है और रास्ते पे आने जाने वाले सभी लोगों को वह लोग पिलाते हैं। तो यहाँ पर इसी सबील की बात की है। और सबील यानी दूसरा तो प्याऊ, जहाँ पर हम गर्मी की ऋतु में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी टंकी बनवाते हैं सबको पानी पिलाने के लिए, और कुछ ग्लास बांध देते हैं और सब लोग आते जाते वाले लोग पानी पीकर निकल जाते हैं। कुछ मटके रखते हैं, कुछ और रखते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्याऊ का भी अर्थ होता है, और यहाँ प्याऊ का अर्थ सबील है। तो सब सबील पर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। यहाँ हामिद की सोच कैसी बदल जाती है। छोटा बच्चा है, उन्हें भी अच्छा बुरे की पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वह सबको लालची बता रहा है। कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। सब लोग खाने में मस्त रहे और किसी ने हामिद को पूछा नहीं। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो। हामिद बच्चा है और इसीलिए कहते हैं कि मुझे एक मिठाई भी नहीं दी, और सब कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा। छोटा बच्चा है, उसके दिमाग में अच्छी और बुरी दोनों बातें आती हैं। तो सब ने मिठाइयाँ खाई,
सबसे छोटा यही है, पर उससे किसी ने नहीं पूछा, इसीलिए उसके दिमाग में यही आता है कि सब लोग कुछ काम करना हो तो हमें कहते हैं, हम कर देते हैं, पर किसी ने हमें कुछ पूछा नहीं है। तो क्या कहते हैं, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फूंसियाँ निकलेगी, यानी कि जो हम कहते हैं फुल्लियाँ होती है तो फूड़ी फूंसियाँ निकलेगी। आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, जबान चटोरी हो जाएगी। चटोरी यानी चटपटी। खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए वो, तो चटोरी हो जाएगी, आपकी जीभ ऐसी हो जाएगी। यानी कि वह, उसे किसी ने खाने के लिए भी कुछ नहीं पूछा, इसीलिए वह अंदर से गुस्सा हो गया और इस तरह से बोल रहा है। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं लिया। पर आप लोगों की तो जीभ चटोरी फिर हो जाएगी और फिर आप घर से पैसे चुराओगे और बहुत मार खाओगे। ऐसा वह अपने आप बोल रहा है। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी। आगे और चिमटे के बारे में अब सोच रहा है। चिमटा लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? खिलौने के लिए कौन दुआएं देगा? पर अम्मा दुआ देगी कि मेरा लड़का चिमटा लाया है। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। बड़े जब छोटे के लिए दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वो अपने आप को, अपने मन को बहुत अच्छी तरह से मना लेता है। मैं गरीब सही हूँ तो मैं किसी के पास मांगने नहीं जाता हूँ। और गरीब लोगों की ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो लोग किसी के पास कुछ मांगते नहीं हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने क्या कहा? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, यानी कि कुछ भाव ताल करो। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते पड़ो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया। शायद दुकानदार उसे बोले तो इसीलिए सिर्फ इतना ही कहा कि 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने। गुड़कियाँ यानी अच्छी बुरी बातें। कभी कभी सभी दुकानदार अच्छे नहीं होते हैं और सभी दुकानदार बुरे भी नहीं होते हैं, पर कोई दुकानदार ऐसा होता है जो अच्छी बुरी सुना देते हैं। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, यानी कि अच्छी बुरी बातें नहीं सुनाई। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। जिन बच्चों ने बंदूक ली थी, कुछ न कुछ खिलौने लिए थे, तो यहाँ पर वह भी बंदूक समझकर अपने चिमटे को कंधे पर रख लेता है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी साथी के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू?
इसका क्या करोगे? सॉरी, इसका क्या करेगा? किसी को पता नहीं है कि इसने ये चिमटा क्यों लिया है और इसीलिए वह पूछ रहे हैं। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। भिश्ती जो है मिट्टी का है, जमीन पर गिराओ तो उसका चूर चूर चूरा हो जाएगा। जब मेरा चिमटा तो कुछ नहीं होगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? इसके लिए खिलौना नहीं है, पर हामिद के लिए ये खिलौना भी है, ये मिठाइयाँ भी है, सब कुछ उसके लिए ये चिमटा है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। फकीर बजाते हैं ना चिमटा, तो चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, यानी कि बजाओ तो उसमें से आवाज़ निकलेगी, तो मंजीरे का काम हो जाएगा। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी, सबके खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। सभी खिलौने उस चिमटे के साथ आ जाए तो उसके चिमटे का बाल भी बांका नहीं होगा। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? सम्मी को चिमटा पसंद आ गया और उसने जो खंजरी ली थी तो वह हामिद से कह रहा है कि मेरी खंजरी से बदलोगे, यानी कि मुझे चिमटा दे दो, मैं तुम्हें खंजरी दूं। 2 आने की है, 2 आने की खंजरी है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, नफरत की नज़रों से उसे देखा। उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों? उससे सबसे अच्छा तो उसका चिमटा था, इसीलिए बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। खंजरी का पेट क्या होता है? तो खंजरी आप लोगों ने देखी होगी। खंजरी ढोलक पर जैसे दो बाजू चमड़े का ढक्कन जैसा होता है और उसके ऊपर हम हाथ मारने से आवाज़ आती है। वैसे ही खंजरी पर एक पड़ होता है और उसके आसपास की जगह पर आवाज़ करने वाली गोल गोल घुमरियाँ होती है, जिनके वजह से जो आप हाथ से बजाओ तो खंजरी जैसी हो जाती है और वही खंजरी है। तो उसकी जो पड़ है उसका चमड़े का, उस पड़ को फाड़ डालेगी, ऐसा कहता है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे, ढप ढप बोलने लगी। इसके ऊपर चमड़ी की झिल्ली लगा दे, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। क्या? खंजरी। हाँ, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। कहते हैं कि उसके ऊपर चमड़े की एक झिल्ली लगा दी तो ये ढप ढप बोलने लगी है, पर जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा, उसकी आवाज़ नहीं आएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा, यानी कि उसके चिमटे की वह वाह वाह कर रहा है। और सच में चिमटा लोहे का है, इसीलिए उसे कुछ होगा नहीं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया।
लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, यानी कि किसी के पास है नहीं। फिर मेले में बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है सबके लिए। सुबह से निकले हुए हैं, इसीलिए फिर से घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता, यानी कि बड़ों के पास भी जिद तो नहीं कर सकते। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। चालाक तो है, पर उसी का मन जानता है कि उसने क्या क्या गवा दिया, जाने दिया है, और फिर उस पैसे में से उसने चिमटा कैसे लिया है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सबको बहुत अच्छा लगा हामिद का वह चिमटा। 3 पैसे में उसने रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। क्यों? क्योंकि वो लोहे का है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। अब तुम हमें तुम्हारा चिमटा दो, हम देखना चाहते हैं। तुम हमारा ये भिस्ती जो है वह देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, यानी कि उसके सामने रख दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। ये शर्त थी कि हमें चिमटा देखने दो और तुम हमारे खिलौने देखो। यह शर्त उसे मानने में कोई गलती नहीं लगी। उसने वह हाँ किया और सबके खिलौने देखे और सबको चिमटा उसका दिया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। अब हामिद को भी लगता है कि कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। किसके बाप ने? महमूद के बाप ने, यानी कि पिताजी ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। हामिद को ही अपना साथी बना दिया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, यानी कि बाकी के और जो मित्र थे वह महमूद और हामिद को देखते ही रह गए कि क्या हुआ ये। यह उस चिमटे का प्रभाव था। चिमटे की वजह से महमूद ने हामिद को अपना मित्र बना लिया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 बजा और गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक यानी मृत्यु होना। मृत्यु होना। सुरलोक पहुंच गए। कौन? भिस्ती। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। कुछ अच्छी तरह से उसका मौत हुआ। कैसे? तो वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, किसी और जगह पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। वकील है, उसकी मर्यादा है।
दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, 2 खूंटी लगा दी, यानी कि कील लगा दी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरा यानी पट्टी, उसके ऊपर रख दी। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया, कालीन यानी जो झाजम कहते हो वह बिछाया गया। वकील को बिठाना था ना, इसीलिए। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, वो उनका सिंहासन था और वहां पर वो विराजमान हो गए। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया, पंखा झुलाना शुरू कर दिया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं। खस की टट्टियां, खस एक प्रकार की लकड़ी होती है जिन्हें हम बम्बू भी कहते हैं, तो उसकी टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं। आप मेले में जाओ तो बांस कहते हैं, बांस, तो उसके पंखे मिलते हैं। गांव में ऐसे पंखे बहुत सारे मिलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले तो बिजली नहीं थी, तो पंखा डालने के लिए, हवा लेने के लिए सब लोग उसका उपयोग करते थे। तो टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, और इसीलिए वो झुलाने लगते हैं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। बांस का पंखा ले लिया और नूरा हवा करने लगा। किसे? वकील को। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं। स्वर्गलोक से मृत्युलोक, स्वर्गलोक यानी वह गिर गए और मर गए, यानी कि स्वर्गलोक पहुंच गए। पर स्वर्गलोक में तो पहुंचे, मृत्युलोक में आ गए, यानी कि वह मिट्टी मिट्टी हो गए, चूरे चूर हो गए, आ रहे। और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला, जो उनका शरीर था, वकील को सजाया गया था ना, तो उसका जो चोला था वह माटी में मिल गया। यानी कि वकील जिस मिट्टी से बने थे और वह जिस मिट्टी पर गिरे, दोनों मिट्टी एक हो गई। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां पूरे भर डाल दी, घूरे पर डाल दी गई। घूरे पर यानी अच्छी जगह पर डाल दी गई। जैसा हम लोग किसी का अवसान हो जाए तो उसको ले जाते हैं और स्मशान में लेकर उसे जला देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इस वकील को उठाकर अच्छी जगह पर डाल दिया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब हामिद कैसा है वो जानो। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। वो बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? यानी कि कितने पैसों में? 3 पैसे दिए। हामिद नादान है, बच्चा है, और वह सरल भाव से जितने प्रश्न पूछते हैं वह बोलता जा रहा है। अमीना ने छाती पीट ली। वह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ भी खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लिए लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना एक तरफ से बहुत दुखी हो गई कि वह चिमटा लेकर आया,
उसने पूरे मेले में घूमकर भी कुछ भी खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, उसके शौक जो थे वह भी ख़त्म नहीं किए, पूरे नहीं किए, और वह सिर्फ चिमटा लेकर आ गया। यानी कि पूरे मेले में उसे कुछ नहीं मिला जो चिमटा लेकर आ गया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। उसका भाव कितना सरल है। उसने अपने अपराध किया हो वैसे भाव से कह रहा है कि तुम्हारी उंगलियां जल रही थी, इसीलिए मैं लेकर आया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया यानी अमीना, वो गुस्सा थी तो उसका जो स्नेह में वो गुस्सा भी बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। त्याग, अपनी इच्छा का दहन किया है वो त्याग। सद्भाव, भावना, अच्छी भावना है। और विवेक है कि इतना गुस्से होने पर भी वह अम्मा से कुछ नहीं कहता है और अपने प्रश्नों का उत्तर देता है, वो विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, अमीना सोच रही है। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, यानी कि इतना सहन इससे कैसे हुआ। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे किसी के पास भी मांग लेते हैं, पर हामिद ने किसी के पास से भी मांगा नहीं। अमीना का मन गदगद हो गया, वो रोने जैसी हो गई। वह रोने लगी, हो तो गई और रोने भी लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दामन यानी पल्लू, पल्लू फैलाकर वह दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो यहाँ इस तरह से हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है। यहाँ उसका इच्छा का त्याग करना, अपनी भावनाओं, अच्छी भावनाओं को दिखाना और विवेक के साथ रहना, सब यहाँ पर दिखाया है। आपको पुस्तक के अंदर जो प्रश्न है वह जितने भी आए, समझ में आए उतना तैयार रखना है जवाब के साथ। मैं PDF भेजूंगी और बाद में प्रश्न के उत्तर भी कल मैं दिखाऊंगी। आप तैयार रखना आपके उत्तर। तो जहाँ पर आपको गलती लगे आप सुधार लेना। तो कल मैं आपको प्रश्न के उत्तर समझाऊंगी, सिर्फ बोलूंगी, मैं लिख कर दूंगी नहीं। सुनना है ध्यान से, सुनकर आपको उस प्रश्न के उत्तर अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से अपनी नोट में लिखने होंगे। आज आप इस पाठ का शब्द के अर्थ, मुहावरे जो भी है वह ख़त्म कर दोगे और फिर कल आप प्रश्नों के उत्तर सुनोगे और फिर आप लिखोगे। ओके, थैंक यू।